उनके लिए मार्केटिंग जो पैराफर्नेलिया है वो मैं बनाता था। फिर कुछ 4-5 साल मैं रियल एस्टेट के ऊपर मैगजीन का एडिटर रहा हूँ। उस वजह से मैं पूरी इंडस्ट्री को बहुत करीब से ब्रीक बेनी से देखा, पोटेंशियल देखा, लोगों का जो टेम्परामेंट है वो देखा, मार्केट के अंदर जो नीड और रिक्वायरमेंट वो देखा। तो उसके बाद फिर मैं रियल एस्टेट के काम में, सुल्तान राही जो है वो छोटा सा कैरेक्टर करता था और फिर वो फाइटर के तौर पे काम करता था, और नवाज़ शरीफ की कहानी सेम ही है। फिर स्लोली जो सुल्तान रही है उस मेन रोल हैदर अली में उसको मेन रोल मिल गया और वो फिर बहुत बड़ा स्टार बन गया। तो जो आप जो कहते हैं ना, जो धीरे पकता है ना वो अच्छा लजीज होता है। हमारे में ऑब्जर्वेशन के प्रॉब्लम होते हैं, हमारे में कमिटमेंट के मसले होते हैं, हमारे में एफर्ट डालने के मसाइल होते हैं, हमें काम की समझ नहीं होती, हमें काम की बहुत सारी निटी-ग्रिटीज़ का पता नहीं होता, हमें काम के अंदर जो हिडन मसाइल आ जाते हैं उनका पता नहीं होता। तो जितना टाइम लेंगे उतना इन तमाम चीज़ों को आप ईयर बाई ईयर जो है ना वो बेहतर करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी यूनियन टीवी। अगर आपके जहन में ख्याल आए कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ या एक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं कैसे बन सकता हूँ, या सिंगर बनना चाहता हूँ, या मैं किसी पर्टिकुलर शोबे में जाना, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, रियल एस्टेट एजेंट या कंसल्टेंट या रियलिटर बनना चाहता हूँ, बिल्डर बनना चाहता हूँ, ये तमाम जो काम हैं वो बहुत बड़े काम हैं। और जो भी बड़ा काम होता है वो आसानी से नहीं हासिल होता, यानी आसानी से आप नहीं बन सकते, ठीक है ना। आज बंदा उठे और कल डॉक्टर बन जाए, नहीं। आपको बांग्लादेश में, कहीं सेंट्रल एशिया में कहीं जाके अगर यहाँ ना दाखिला मिले तो वहाँ आपको 4-6 साल लगाने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर आप आएंगे और फिर आपका टेस्ट होगा तो फिर आपको कहीं हाउस जॉब वगैरह मिलेगी, एक प्रोसेस। हम गलती ये करते हैं कि हम जो बनना चाहते हैं वो बनने के लिए प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करते। जितनी जल्दी हम प्रोसेस को स्टार्ट कर दें तो उतनी जल्दी हम उस शोबे में बेहतर हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं रियल एस्टेट का जो बिज़नेस तो मैं नहीं कर रहा था। मैं कोई तकरीबन 7-8 साल तो मैं रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स लोग बनाते हैं उनके ब्रोशर्स बनाता था, उनके लिए मार्केटिंग जो पैराफर्नेलिया है वो मैं बनाता था। फिर कुछ 4-5 साल मैं रियल एस्टेट के ऊपर मैगजीन का एडिटर रहा हूँ। उस वजह से मैं पूरी इंडस्ट्री को बहुत करीब से ब्रीक बेनी से देखा, पोटेंशियल देखा, लोगों का जो टेम्परामेंट है वो देखा, मार्केट के अंदर जो नीड और रिक्वायरमेंट वो देखा। तो उसके बाद फिर मैं रियल एस्टेट के काम में, तो मैंने बहुत टाइम लिया। उसी टाइम लेने का मुझे फ़ायदा ये है कि मैं आपके साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, और इससे बहुत ही अच्छा मेरा लोगों के साथ एक कनेक्शन बन रहा है, और वो अप्रिशिएट करते हैं, और उसमें मुझे बड़ा खुशी होती है कि एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं। कोई भी काम शुरू करने के लिए आप जितनी जल्दी प्रोसेस शुरू करें उतनी जल्दी बेहतर है। हर प्रोसेस जो है वो उसका जितना टाइम लगे उतना ही बेहतर है। आमतौर पे इंसानी जो एक अप्रोच है ना वो ये है कि आज मैं शुरू करूं और कल जो है वो मैं कामयाब हो जाऊं और परसों तो भाई लहरें बहरे हो जाए। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। ऐसी अप्रोच के ऊपर यहाँ कई बिजनेस बहुत तेज़ी से खड़े हुए और वो उतनी ही तेज़ी से वापस नीचे गिर गए। तो आप देखिए, आप बंदे को अगर टाइम लग जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा होता है कि हमारे में गलतियाँ होती हैं, हमारे में ऑब्जर्वेशन के प्रॉब्लम होते हैं, हमारे में कमिटमेंट के मसले होते हैं, हमारे में एफर्ट डालने के मसाइल होते हैं, हमें काम की समझ नहीं होती, हमें काम की बहुत सारी निटी-ग्रिटीज़ का पता नहीं होता, हमें काम के अंदर जो हिडन मसाइल आ जाते हैं उनका पता नहीं होता। तो जितना टाइम लेंगे उतना इन तमाम चीज़ों को आप ईयर बाई ईयर जो है ना वो बेहतर करते जाएंगे, और फिर फाइनली एक जो प्रोडक्ट बनेंगे आप, वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट होगी और वो आप बहुत कामयाब होंगे, ठीक है ना। जो एक्टर्स छोटे से लेवल से शुरू किया, छोटे छोटे रोल करते रहे हैं जी, वो जो नवाज़ शरीफ उधर हिंदुस्तान में है, देखिए ना, वो कोटी खाता रहा सारी ज़िंदगी। फिल्मों में छोटा सा उसका किरदार था। वो एक फिल्म में मैंने देखा, एक क्लिप सा था कि उसमें उसको मार रहा है, आमिर खान मार रहा है, वो नहीं ऐसे ऐसे कर रहा है। आप देखो आज कितना बड़ा स्टार बना। तो वो उसकी आप बात सुने तो वो कहता है कि हम ना इंडस्ट्री में रहे, मैं भी इसी तरह, मैं इंडस्ट्री में रहा। मैं ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की जो डील शुरू में आई, जब ये कोई कुछ भी नहीं, पहला प्लॉट बिका तो वो जहां बिक रहा था वहां मैं मौजूद था। तो मैंने मतलब इससे आपको इंडस्ट्री में रहने का फायदा होता है। तो पहले अपने आप को इंडस्ट्री में ले आए, इंडस्ट्री में ले आएंगे
तो उसके बाद आपको ना आपके ऊपर ये एक इन्वायरमेंट का खुद बहुत असर होता है। अगर आपने फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो आप फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, वहाँ पे जो काम मिलता है वहाँ मौजूद रहें, वहाँ लोगों को परफॉर्मेंसेस देते हुए देखें, वहाँ उनको ऑब्जर्व करें, वहाँ ऊंच नीच कहानियाँ होंगी, कौन गिरा कौन उठा, कौन कैसे पॉपुलर हुआ वगैरह वगैरह। तो फिर आप सुल्तान राही बन जाएंगे। सुल्तान राही जो है वो छोटा सा कैरेक्टर करता था और फिर वो फाइटर के तौर पे काम करता था, और नवाज़ शरीफ की कहानी सेम ही है। फिर स्लोली जो सुल्तान रही है उस मेन रोल हैदर अली में उसको मेन रोल मिल गया और वो फिर बहुत बड़ा स्टार बन गया। तो जो आप जो कहते हैं ना, जो धीरे पकता है ना वो अच्छा लजीज होता है, टेस्टी होता है। जिंदगी में कभी भी हरी ना करें। जिंदगी में मैं जो अभी भी काम कर रहा हूं, मैं अपनी कैपेसिटी से 5% काम कर रहा हूं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जल्दी में फिर आपको हमारा जो फोकस है ना वो डीफोकस हो जाता है। हमारा फोकस 5% काम करके लोगों को हेल्प करना, उनको सर्व करना है और अपनी हैप्पीली जो है ना वो अपना काम आगे लेके चलना है। अगर मार धाड़ करेंगे तो वो खतरनाक हो जाएगा। पैसा बनाना एक मकसद बन जाएगा। अगर आपका मकसद किसी शोबे में पैसा बनाना है तो फिर आप किसी शोबे में ना जाइए। आपका मकसद अच्छा काम, वैल्यू डिलीवर करने का होना चाहिए। अगर ये फोकस रहेगा तो फिर आप कामयाब रहेंगे। पैसा भी आएगा, ये नहीं कि पैसा नहीं आएगा, पैसा भी आएगा, लेकिन अगर आपका पैसा ही फोकस होगा तो वो कभी वो काम आप ना कीजिए। अपने दिल के जो करीब है वो काम कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो किसी भी काम को शुरू करने के लिए उस प्रोसेस में आइए, उस एनवायरनमेंट में आइए, वहाँ पे लोगों को देखिए, कोशिश कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। बोलना, चालना, उठना, बैठना, देखना, सोचना, समझना, ये सारा कुछ आपको आएगा और फिर फाइनली वो प्रोडक्ट आप बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। टाइम लेके, जब वैसे मैं शुरू में कहा कि कुछ भी बनना है तो उसमें टाइम चाहिए आपको। तो अगर आप एजुकेटेड भी हैं तो इसके बावजूद भी आपको टाइम लगेगा, क्योंकि हर शोबा जो है उसकी एक अपनी तालीम है। एक स्टैंडर्ड एजुकेशन है, एक प्रोफेशनल एजुकेशन है। प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल है। जब आप लोगों से इन्वॉल्व होंगे तो फिर ही आप सीखेंगे। हर डीलिंग के ऊपर, हर एक्टिविटी के ऊपर आपके लिए कोई ना कोई लर्निंग लेसन होगा। तो मेरी ये तजवीज़ है, अगर आप किसी शोबे को भी ज्वाइन करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।